के मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे, ऐ दिल तू बता। हमने इबादत दिल से की थी, उसने चाहा दिल को तोड़ा, दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम। अक्साब, एक बात कहूँ? बेटा, तुम उससे बात करके तो देखो, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप जानती तो हैं कि अजान की मंगनी हो चुकी है। अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अक्साब, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अगर अजान को ये पता चल जाए कि मैं तुम्हें उसके साथ खुश देखना चाहती हूँ तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम एक बार बात करके तो देखो अजान से। नहीं, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। भूल जाए आप, अजान मेरी किस्मत नहीं है। क्या बात है, सोए नहीं अब तुम अब तक? नहीं अम्मी, बस नींद ही नहीं आ रही थी। परेशानी है कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन से तुम्हारी आदत जानती हूँ, जब परेशान होते थे कभी भी नींद नहीं आती थी। अब तुम अपनी माँ से छुपाओगे कि कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मत बताओ, बहुत रात हो गई। अक्सर तो तुम्हारी नाइट्स होती हैं, अब आज मौका मिला है तो सो जाओ। जी ठीक है, मैं सो जाऊँ। अहमद, तुमने बताया नहीं सहरा की तबीयत कैसी? अम्मी, उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है। ब्लड प्रेशर तो बेचारी का अक्सर बढ़ा रहता है, अक्सर की वजह से परेशान रहती है। चलो, अब उसका हल निकल आया है तो उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। ये क्या हो गया आपको नींद नहीं आ रही क्या? ये बातें हम सुबह भी कर सकते हैं। सुबह ही करूंगी फोन, इस वक्त तो वो सो भी गई होगी। हाँ, अच्छा सुनो, कल मैं हॉस्पिटल से जल्दी वापस आ जाऊंगा तो हम साथ ही चलेंगे, ठीक है? मिलकर कह दीजिएगा, फोन करने की जरूरत नहीं। रहने दो, जब कह के जाते हो कि मेरा इंतजार कीजिएगा और वहां से फोन आ जाता है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता और मेरा सारा दिन जाया हो जाता है। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कल शाम को वाकई आ जाऊंगा, ठीक है? आपको फोन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चल बस सो जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजान, तुम तुम तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रही जैसे किसी जिन भूत को देख लिया। क्या हो गया है? कहो कि क्या कहने आए हो? कोई काम है तुम्हें? हाँ, वो एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछने आया था कि मैं कल कौन सी शर्ट पहन के जाऊं ऑफिस। तुम ये पूछने आए थे? हाँ ना, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें पता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होता है मैं तुमसे मशवरा जरूर करता हूँ। सो टेल मी, बताओ ना। ब्लैक वाली अच्छी लगेगी। वैसे बड़ी अम्मी, मैं आपकी तबीयत पूछने आया था। वो तो चुड़ैल को देख लिया तो मैंने कहा इससे भी कोई बात कर लो ना। तुमने बड़ी अम्मी की तबीयत पूछनी, मुझे भी काम पे लगा दिया ना, अब जाओ। बड़ी मैं, आप देख रही हैं कैसे भगा रही है मुझे? तुम कितनी बदतमीज हो गई हो अक्सा। एक्सक्यूज मी, मैं शुरू से ऐसी हूँ समझे?
चलो जाओ शाबाश, अपना काम करो। अच्छा यानी कि तुम शुरू से बदतमीज थी, तो अब थोड़ी सी तमीज सीख लो ना बेटा। अभी तो मैं बताऊं मैं। अच्छा 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 अच्छा, कंट्रोल योरसेल्फ, होल्ड योरसेल्फ, आई एम लीविंग, लव यू बड़ी अम्मी। शुक्र है अजान ने कुछ सुना नहीं। बीजान क्या बात है, कम से कम एक आध स्लाइस तो खा लें। नहीं बेटा, सिर्फ चाय पी लूंगी, दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। बीजान खाली पेट चाय पियेंगी मैदे के लिए नुकसानदेह है। अहमद अभी उठा नहीं है या ड्यूटी पर चला गया है, सुबह से नजर नहीं आया। बीजान अहमद की तो गाड़ी भी बाहर खड़ी है। मैं देखती हूँ। हो सकता है आज उसकी ड्यूटी ना हो। कल तो कह रहा था कि आज ड्यूटी है। अच्छा अहमद। जी अम्मी। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम इतनी देर तक सोते रहे? जी बस वो, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? सोए भी हो ठीक से? बीजान मैं बताऊं आपको, मुझे तो ये लगता है कि अहमद को ना कोई लड़की पसंद आ गई है और उस लड़की की याद में पूरी रात जागते रहे हैं मेरे ख्याल से, तभी तो आंखें इतनी लाल हो रही हैं। अहमद मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? अम्मी कुछ नहीं हुआ, शायद आंख में कुछ चला गया होगा। बीजान मैं आपको बता रही हूँ ना, इसे कोई लड़की पसंद आ गई है, छुपा रहा है, हमें नहीं बता रहा, वरना पूरी रात ऐसी थोड़ी कोई जागता है। एक कप चाय पिला देंगी प्लीज? क्यों सिर्फ चाय क्यों? नाश्ता करके जाओ। अम्मी मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। मैं लाती हूँ। नहीं प्लीज रहने दे, हॉस्पिटल जाके नाश्ता और चाय पी लूंगा। विनेश बेटा सोच समझ कर बोला कर, तुम्हारी दोस्ती सही है, लेकिन तुम जानती हो कि अहमद को इस तरह की बातें पसंद नहीं। अहमद को ये बातें पसंद नहीं है, बस मैं तो कोई बात कह दूं इनको फौरन बुरी लग जाती है। बढ़िया ही, कभी नाश्ता भी नहीं किया, इनके नखरे ही नहीं खत्म होते। थक गया यार। आई उफ। बड़े मसरूफ हैं लोग आजकल, टाइम नहीं है लोगों के पास हमारे लिए, कोई लिफ्ट ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है बस। कुछ पता भी होता है? एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कल से मेरे। ओह अच्छा, इट मींस मेरा खर्चा होने वाला है। क्यों? मेरे एग्जाम से तुम्हारे खर्चे का क्या ताल्लुक है? भाई हर बार की तरह तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम मुझसे गिफ्ट मांगोगे तो मेरा खर्चा हो गया ना। तो ना दो ना। और बाय द वे, मैंने कब तुमसे गिफ्ट मांगा है? यार तुम कितनी लड़ाका हो, क्या हर वक्त लड़ाका औरतों की तरह मुझसे लड़ती रहती हो? मसला क्या है तुम्हारा? कई बात बोलो। तो इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रहे हो? उठाओ ना। मेरा दिल नहीं कर रहा ना अभी बात करने का, थका हूं मैं। तुम तो ना हर वक्त ही थके हुए रहते हो। एक तो बेचारी तुम्हें कॉल कर रही है, उल्टा तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए थी। फोन उठाओ उसका। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? पढ़ने जा रही हूँ मैं। तुम बात करो अपनी तैयबा मैडम से। और भी काम है मुझे दुनिया में, तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूँ मैं हर वक्त। एग्जाम दे रही हो ऐसे जैसे इलेक्शन लड़ रही हो, एहसान कर रही हो मुझ पर। अजान फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अभी अभी घर पहुंचा हूं यार। मैंने इससे पहले भी 2 बार फोन किया लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। एक्चुअली आज ऑफिस में काम बहुत है ना, तो थक गया हूँ। मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से तुम्हें रात को फोन करूंगा, तुमसे बात करूंगा। लेकिन वो अक्सा, उसने मुझे कहा कि नहीं जी कॉल रिसीव कर लो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने अक्सा के कहने पे मेरा फोन रिसीव किया है, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल नहीं था मुझसे बात करने का। तो ठीक है, मत करो बात। अरे 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 रुको तो सही, मैं मजाक कर रहा था, क्या हो गया है? भला ऐसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी कॉल को इग्नोर करूं? लेकिन अभी तो तुमने ऐसे ही कहा मुझसे। बाबा मैंने कहा ना मैं मजाक कर रहा था। अब तुम मेरी 1 हफ्ते की इकलौती मंगेतर हो, तुम्हारी कॉल इग्नोर करने से पहले मर ना जाओ।
अच्छा, अब बस करो। वैसे तुम लड़कियां भी ना बड़ी अजीब होती हो। जहां अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहिए वहां खामोश हो जाती हो, और जहां खामोश रहना चाहिए वहां बोलना शुरू कर देती हो। तैयबा क्या हो गया यार, कहां चली गई हो? मेरी बात सुन रही हो या नहीं? अजान, अगर अक्सा नहीं कहती तो तुम मेरा फोन रिसीव नहीं करते? पागल हो गई हो तैयबा। 2 दफा बता चुका हूं तुम्हें कि ऑफिस से थका हुआ आया था, सोचा था कि थोड़ा रिलैक्स कर लूं, उसके बाद आराम से तुम्हें कॉल करूंगा, तुमसे बात करूंगा। तुम वही बात लेके बैठ गई हो। अजान, तुम अक्सा की हर बात मानते हो। अक्सा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है ना। मैं अक्सा की बात इसलिए नहीं मानता कि वो अक्सा ने कही होती है, मैं उसकी बात इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसका मशवरा हमेशा अच्छा होता है, मुखलिस होता है, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाय। क्या करूं मैं इस अक्सा का? ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि चांद ज्यादा उदास है या तुम? जिंदगी कितनी अजीब होती है ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले करने पड़ते हैं। पता नहीं यार लोग कैसे कर लेते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला अपनी मर्जी के बगैर नहीं किया। वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, सीरियसली। हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि तुमने शामिर के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं। क्यों? क्या सोचूं मैं अजान? एक ऐसा शख्स जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मैं उससे मिली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मैं उसके साथ पूरी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकती हूँ? तो यार ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा मसला तो नहीं है। क्या मतलब? देखो अगर तुम उसे जानती नहीं हो तो मैं उसे घर बुलवा लेता हूँ, तुम उसे देख भी लेना, मिल भी लेना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो किस किस्म का इंसान है, पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो मेरा दोस्त है। अगर कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो मैं कभी उसे तुम्हारा नाम भी ना लेने देता। देखो अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा या तुम्हें सही नहीं लग रहा तो तुम मना कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बता दो। 2 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है, और वैसे भी उनकी तरफ से प्रपोजल आया है, मैं कैसे मना कर? एक मिनट 2 बार रिजेक्ट होने का मतलब क्या? जितना मुझे याद है, जितना मुझे पता है, एक अहमद भाई का प्रपोजल आया था और उन्होंने भी रिजेक्ट नहीं किया था। वो कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, ही नीड सम टाइम। दूसरा यार एक तो तैयबा को भी चैन नहीं है। हाँ मैं तुमसे क्या पूछ रहा था? हाँ वो अम्मी की एक फ्रेंड है, उन्होंने अम्मी से बात की थी रिश्ते के लिए। लेकिन बड़ी अम्मी ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। कौन सी फ्रेंड उनकी? वो एक्चुअली बात बनी नहीं, इसलिए अम्मी ने किसी से जिक्र ही नहीं किया। बाय द वे कब की बात है, कब आया था ये प्रपोजल, मुझे क्यों नहीं पता? मुझे पता होता ना तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो मैं डेट टाइम मंथ ईयर सब लिख के रखती। यार ये क्या फजूल बात? मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किस दोस्त से मिलता हूँ, इवन के तैयबा से क्या क्या बातें करता हूँ, सब तुम्हें बताता हूँ। और तुम कह रही हो इतनी बड़ी इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे शेयर नहीं की, मुझे बताई नहीं, हद होती है यार। अजान क्या बताती मैं तुम्हें, बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, तो पॉइंट क्या है बताने का? तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट क्यों होते हो?
अच्छा अब जाओ ना, इतना लेट हो रहा है, तुम्हें सोना नहीं, सुबह ऑफिस नहीं जाना? हाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे हर्ट किया। अजान, जन आपका क्या ख्याल है शामिर के बारे में? अरे देखभाल तो कर लो, रहन सहन तो देखो उनका। जहाँ बेटियां ब्याहते हैं उस आंगन को अच्छी तरह से परखना चाहिए। बीजान, अजान का दोस्त है वो, देखा भाला है मेरा, अच्छा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है माशाल्लाह, और फैमिली भी अच्छी है। देखिए मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी चाहे फैसला करें आप लोग। तुम क्या कहती हो ज़हरा? बीजान, मैंने क्या कहना है, आप दोनों हैं ना बड़े अक्सा के, और वैसे भी मेरा तो वो देखा हुआ लड़का है, मैं चाहती हूँ एक बार आप भी मिल लें, देख लें। नजीर भाई को तो पसंद है, वैसे फैमिली भी बहुत अच्छी है, बस बच्चियां गैरों में देते हुए डर लगता है। ये तो आप ठीक कह रही हैं, अनजान लोगों पे भरोसा करना काफी मुश्किल होता है, मगर उन लोगों को तो हम एक अरसे से जानते हैं, और खुद शामिर को आप बचपन से जानती हैं। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला हमारे हक में जो भी करेगा बेहतर करेगा, और वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। अगर हमारी बेटी का यही जोड़ा लिखा है तो फिर हमारे सारे इतराज पानी का बुलबुला ही होंगे। चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तुम गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक। तुम परेशान मत हो, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो खुदा हाफिज। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खाला वो मैं काफी देर से तैयबा को कॉल कर रहा हूँ, उसका मोबाइल ऑफ मिल रहा है, मेरी बात तो करवा दें उससे। बेटा वो तो सो रही है, जैसे ही उठती है मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी उसे। अच्छा चलें, ठीक है खाला, खुदा हाफिज। तैयबा, क्या है ये सब? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुमने क्या किया है? टूट गया। टूट गया या तोड़ा है? एक ही बात है। तैयबा आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। तुम्हें पता है कितना महंगा मोबाइल था ये? आई डोंट केयर अबाउट इट। तैयबा मुझे सही से बताओ क्या बात हुई है, ज्यादा मेरा दिमाग मत उलझाओ। यू नो व्हाट, अजान हर वक्त उस अक्सा की बातें करता है, उसके मसाइल, उसका टॉपिक। मैं थक चुकी हूँ सुन के। आपने कहा था एंगेजमेंट के बाद सब बदल जाएगा, लेकिन अजान बिल्कुल वैसा ही है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं, उसे तो सिर्फ अक्सा अक्सा और अक्सा याद रहता है। मम्मा, उसको हमारी शादी में किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, इनफैक्ट वो तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं करता। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे रात में फोन करेगा। मैं रात 12 बजे तक उसका वेट करती रही, और जब मैंने फोन किया तो वो अक्सा के पास बैठा था, इसीलिए मैंने फोन तोड़ दिया। तो तुम्हें फोन की जगह अक्सा का मुंह तोड़ना चाहिए था ना। तो ये बात, तुम्हें अजान को टाइम देना चाहिए। अगर वो अक्सा का नाम लेता है तो तुम उसे टोको, पर उसके साथ तो तुम अपना मूड ठीक रखो ना। करती हूँ मैं रिफत से बात, और इन माँ बेटी का तो ऐसे दिमाग दुरुस्त करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगी।
समझ क्या रखा है इन लोगों ने? क्या बात है बीजान, आप कुछ परेशान खामोश खामोश सी हैं? मैं जहरा से बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात की शर्मिंदगी? मैंने भी तो अहमद के लिए अक्सा का हाथ मांगा था, फिर अहमद ने। हाँ खैर, ये हुआ तो बहुत बुरा, लेकिन अहमद ने आपको बताया, उसने इनकार किया क्यों? मैं तो पूछ पूछ के थक गई, कुछ बताता ही नहीं। लेकिन एक बात है नजीर, उस दिन से वो बड़ा उलझा उलझा सा रहता है। तो फिर इनकार किया क्यों उसने? ये भी मैंने कितनी दफा पूछा, इसीलिए मैं भी बड़ी उलझी हुई रहती हूँ। मैंने पूछा उससे कि क्या अक्सा पसंद नहीं है तुम्हें, लेकिन वो तो अक्सा की तारीफें करते करते थकता ही नहीं, ना कभी किसी लड़की का नाम लिया। देखें, आप कहें तो मैं उससे बात करूं? हाँ ठीक है, तुम करके देखो, लेकिन जहरा के शामिर के हक में फैसला करने से पहले बात कर लो, बल्कि अहमद को कायल कर लो तो अच्छा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला जान नहीं, तैयबा बात कर रही हूँ। ओ, मेरी मंगेतर साहिबा बात कर रही। ज़हनसी, ज़हनसी। लेकिन सलाम का जवाब तो मंगेतर को भी देना चाहिए, नहीं? वालेकुम अस्सलाम। आपकी खैरियत, नेक मतलूब चाहता हूँ। हाँ ठीक हूँ। अच्छा सुनो, शाम को रेडी रहना। क्यों, कहाँ जाना है? तुम्हें अगवा कर। मजाक कर रहा हूँ। कहीं मॉल वगैरह जाएंगे, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, और क्या? अच्छा, खुदा हाफिज। ओके बाय। हो फ्रूट चाट बन रही है? हाँ, अगर फ्रूट्स बच गए तो। क्या हो गया, सारा फ्रूट थोड़ी खा रहा हूँ, ऐसे ही चखा। अच्छा तुमने भी बताया नहीं। किस बारे में? शामिर के बारे में। अजान प्लीज तंग नहीं करो मुझे, जाओ यहाँ से, हर वक्त फजूल बात। आई एम सीरियस ना, मुझे बताओ ताकि मैं उसको हाँ या ना जो भी जवाब है वो दूं। कॉन्ग्रेचुलेशन अक्सा। किस बात के लिए? अजान के दोस्त का प्रपोजल आया तुम्हारे लिए, खाला जान ने भी बताया मुझे, तो सोचा तुम्हें विश कर दूं। अभी सिर्फ प्रपोजल आया था, ये बात कुछ कंफर्म नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, कंफर्म भी हो जाएगा। इतना डिसहार्ट क्यों हो रही हो? अब हर कोई अहमद भाई की तरह थोड़ी कि प्रपोज करके छोड़ते। अच्छा, तुम्हें जरूरत क्या थी ये बात करने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो उसकी दिलजोही कर रही थी, और उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तुम दिलजोई कर रही थी? तुम उसके जख्मों पे नमक छिड़क रही थी। उसे तो मेरी हर बात बुरी लगती है, तुम्हें भी लगने लगी? अगर बात बुरी हो तो सबको बुरी लगती है, इट्स नेचुरल एंड ऑब्वियस। मैं तो सिर्फ उसे मुबारकबाद दे रही थी। तो सिर्फ मुबारकबाद देती ना, अहमद भाई की बात करने का यहाँ क्या तुक बनता है? मेरे ख्याल से अक्सर को मेरी बात इतनी बुरी नहीं लगी जितनी तुम्हें लग गई। अजान, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारी, थोड़ा ख्याल मेरा भी कर लिया करो। सॉरी अक्षा। किस बात के लिए? तुम्हें तैयबा की बात बुरी लगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें उसकी बात बुरी लगी। And I know you are very sad about it. नो। देखो, तुम तैयबा की बातों को दिल पे मत लिया करो, वो अजीब है, कुछ भी बोल देती है सोचे समझे बगैर। मुझे तैयबा से कोई शिकायत नहीं। मैंने उस पागल लड़की को डांटा भी है। तुम्हें उसको नहीं डांटना चाहिए था।
क्या गलती है उसकी? कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैं तो मैंने फ्रूट चाट लाती हूँ। देवा एक्सेप्टेड कि तुमने उसे हर्ट किया, पर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आइंदा कोई ऐसी बात न करना जिससे उसका दिल दुखे। ओह, नाउ आई गॉट इट कि तुमने ये प्लान उसको मनाने के लिए बनाया है। You got me right. कितनी देर कर दी तुमने आने में? काम समेटना था मुझे, तुम लोगों ने भी तो अचानक ही प्लान बनाया। यार काम तो वापस आकर भी हो सकते हैं, चलो। पढ़ना भी होता है मुझे, देर हो जाती है फिर। तुम लोग चले जाते ना खुद ही, मुझे क्यों बीच में घुसाया? हो प्लीज अक्सा, प्लान तुम्हारी वजह से बना है, इतने नखरे मत दिखाओ। ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे मुझे तुम लड़कियों की समझ नहीं आती। तुम लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होती ना। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है अज़ान। मेरी सोच नहीं, प्रैक्टिकली सही कह रहा हूँ। देख लो ना अभी तुम दोनों किस तरह मुंह बना के खड़े हो। मैं ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा खुश हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। I mean, क्या हो गया पता नहीं कौन कौन सी बात तुम लोग सोचना शुरू कर देते हो, दिल से लगा लेते हो। अब चलें? चलो। भाभी, अक्सर से कहीं अपने चाचा के लिए एक कप चाय बना के कमरे में दे जाओ। अक्सा तो नहीं है, मैं बना देती हूँ चाय। क्यों, अक्सा कहाँ गई है? अक्सा वो तैयबा और अजान के साथ गई है। अजान और तैयबा के साथ उसका क्या काम है? वो क्यों चल पड़ी उनके साथ? भाभी आप जानती हैं, अजान और तैयबा को पहले बहुत कम वक्त मिलता है बाहर जाने का। अक्सा पीछे चल पड़ी, किस लिए? अक्सा तो जा भी नहीं रही थी, अजान ने जिद की तो वो चली गई। अजान ने कहा और वो चल पड़ी। अक्सा को खुद ख्याल करना चाहिए। रिफत, तुम तो जानती हो कि अक्सा अजान के अलावा और किसी से भी इतनी बेतकल्लुफ नहीं है। भाभी यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पहले की बात और थी, अब और बात है। अक्सा को समझना चाहिए। अगर तैयबा मुरव्वत में कुछ नहीं कहती तो अक्सा खुद समझे ना। अगर वो नहीं समझ रही तो आप तो समझदार हैं, आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए। मैं अक्सा को समझाऊंगी। खुदा के वास्ते भाभी अब अजान के सामने ना समझाने लग जाइएगा, वरना बुरी मैं ही बनोगे। वैसे भी हमारे घर का ये असूल है, अपनी गलतियां दूसरों पे डाल देते हैं और दूसरों को बुरा बना देते हैं। जल्दी से चाय बना के एक कप मेरे कमरे में दे दीजिए। बल्कि ऐसा करें, आप 2 कप बनाएं, मेरे भी सर में दर्द हो गया है। लेट्स गो गर्ल। मैं नहीं जा रही, तुम यहीं ले आओ। ओके, यहाँ ले आता हूँ। बहुत दिनों बाद हम चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे। चॉकलेट फ्लेवर? बट मैं तो वो नहीं खाती। जाओ और अजान से कहो कि मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेकर आए, मुझे वही खानी है। मैं मैसेज कर देती हूँ उसको। उसे फोन मैं भी कर सकती हूँ, बट उसका फोन गाड़ी में पड़ा है। अब मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? जाओ उसे कहो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। कहाँ हो अक्सा? अम्मी आपको बताया तो था, अजान के साथ आइसक्रीम खाने आए हुए हैं। तुम तो चली गई हो, यहाँ सबकी बातें सुनने के लिए मैं रह गई। क्या हुआ अम्मी, इतने गुस्से में क्यों आए आप? बस अभी और इसी वक्त घर वापस आओ। अम्मी अभी कैसे आ सकती हूँ? अभी तो अजान आइसक्रीम लेने गया हुआ है। मैंने कहा ना, ये आइसक्रीम छोड़ो, रक्षा करके घर वापस आ जाओ। हेलो रिफत। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। रिफत, जरा तैयबा से मेरी बात तो कराओ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। आपा, बच्चे तो अभी तक घर नहीं आए, मैं तो खुद उनका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम फोन करके पता तो करो ये लोग कहाँ रह गए। आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ कॉल। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये अजान पता नहीं कहाँ रह गया है।
अक्सा! अजान! अजान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अजान प्लीज फोन उठा लो। इतनी देर हो गई है बच्चों को घर से निकले हुए, यहाँ मेरे मालिक खैर करना। मिल गया तुम्हें सुकून? यही चाहती थी ना तुम? ये सब तुम्हारी वजह से। अगर अजान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किल यू। हेलो हेलो अहमद। अक्सर, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अहमद वो अजान, क्या हुआ अजान को? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अजान का एक्सीडेंट हो गया है। What? अजान का एक्सीडेंट कब और कैसे? मतलब वो ठीक तो है ना? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम रोना बंद करो। मुझे बताओ कि कौन से हॉस्पिटल में हो अभी? मैं आप ही के हॉस्पिटल में हूँ। अजान की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज आप जल्दी आ जाए। ओके, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके बाय। एक तो ये बच्चे पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। इतना टाइम हो गया अभी तक घर नहीं आए। थोड़ी सी इजाजत क्या दे दो, औकात से बाहर हो जाते हैं ये। ऊपर से फोन भी नहीं उठाते। हेलो तैयबा, अजान को कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? जरा अजान को दो। तैयबा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? क्या क्या हुआ है अजान को? नहीं, अरे क्या नहीं हो सकता। क्या हुआ? अजान का अरे भाभी, भाभी, रिफत तुम अपने आप को संभालो, मैं बात करूं। हेलो, हाँ कहाँ है वो? अच्छा ठीक ठीक। रिफत, भाभी, भाभी। अच्छा, अजान का है? उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसको बहुत चोटें लगी हैं अहमद। उसका खून नहीं रुक रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है? मेरी वजह से। अच्छा एक काम करो, हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, ओके? जस्ट रिलैक्स। कुछ ठीक नहीं होगा अहमद। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज उसे बचा ले, प्लीज। अक्सा, अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लाइक आई सेड, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। खाला, अजान। तैयबा, मेरा बेटा कैसा है? ज्यादा चोटें आई हैं क्या? खाला भी ऑपरेशन हो रहा है। क्या? मुझे ये बताओ, एक्सीडेंट हुआ कैसे है? कुछ पता तो चले। ये सब अक्सा की वजह से। अजान तो जा रहा था लेकिन अक्सा की कॉल आई और ये सब हो गया। खाला दुआ करें कि अजान ठीक हो जाए। उसे कुछ ना होकर उससे कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी।
बात सुनो, कैसा है मेरा बेटा? तबीयत कैसी है उसकी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, खून बहुत बह चुका है, बस आप लोग दुआ करें। मेरे बेटे को इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मिल गया सुकून तुम्हें? मेरे बेटे ने क्या बुरा किया था तुम्हारा? हमेशा उसने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने इस हाल तक पहुंचा दिया मेरे बेटे को। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को लाख समझाया, छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा, छोड़ दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया तुमने अपनी हठधर्मी का नतीजा। हमें इस तरह रोते देखकर, हमारा तमाशा देखकर सुकून मिल रहा है ना तुम्हें? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देख सकती। अक्सर चली जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा है? चली जाओ यहाँ से। क्या चाहती हो तुम आखिर? तुम क्या चाहती हो कि अब खाला की भी तबीयत खराब हो जाए? और कितने अजाब डालोगी हम लोगों पर? पता नहीं ये लोग मुझे अजान के बारे में क्यों नहीं कुछ बता रहे। या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह। जहरा आंटी का फोन। तो ये अक्सर का फोन है। अक्सर का फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं क्या मामला है। कहीं अजान? या अल्लाह। मिलके मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे।